अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम बात करेंगे कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की बरामदात में इजाफ़ा, और इस इजाफे की वजह यह है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, ख़ास तौर पे जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं, आम की बात करते हैं, और चूँकि पाकिस्तान आम की बरामदात में खुद कफ़ील है और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे आम की जो पैदावार है, पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है ये पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। इसके साथ साथ जो कि पाकिस्तान की मैशत में बहुत अहम किरदार है, और इंपोर्ट में इजाफ़ा कोरोना वबा के बावजूद देखने में जो मिल रहा है, इससे लग ये रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अब बेहतर होगी। पाकिस्तान की जो ताजर बरादरी है वो खुश दिखाई दे रही है। क्या हुकूमत की पॉलिसियाँ अच्छी हैं, या जो हमारी पैदावार है उसमें इजाफ़ा जो है वो प्लस पॉइंट साबित हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस इजाफे को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं, हुकूमत जो स्टेक होल्डर्स है उनका साथ दे रही है या नहीं, ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है उसकी क्या वजह है, और कोरोना वायरस के पाकिस्तानी जो मैशत है उसके ऊपर असरात क्या मरतब हुए, बिज़नेस कम्युनिटी को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, टैक्सेस का बहुत बड़ा इशू है, और क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हुकूमत इसके ऊपर कोई पॉलिसी मरतब कर रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले ये कह चुके हैं कि 2021 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से अगर हम देखें, और ये जो है वो कामयाबी का साल होगा, और अगले जो 2 साल होंगे उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। देखना यह है कि क्या बिज़नेस कम्युनिटी भी इस चीज़ से खुश है, हुकूमत के इक़दामात से, हुकूमत की जो रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं उनसे स्टेक होल्डर्स खुश हैं या नहीं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बाबर खान दुरानी। आप CEO हैं दुरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और बिज़नेस के जो अमूर हैं उनके ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अरसलान खान। आप तज़कियाकार हैं, बिज़नेसमैन हैं, और आप भी माशी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनका तज़किया भी लेंगे। खुशामदीद कहते हैं अरसलान आपको भी शो में। और बाबर खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। किस तरह देखते हैं, एक तो जो पाकिस्तान की बरामदात में उसमें इजाफे का रुझान देखने में आया, हालांकि कोरोना है उसके बावजूद ये जो पॉजिटिव साइंस हैं इसको आप किस तरह देख रहे हैं? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज शो को बुलाया मुझे। जब से यूरोपियन यूनियन ने आपको GSP प्लस का तोहफा दिया है जी, तो आपकी एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल आपके एक्सपोर्ट में इजाफा नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। आपकी जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट फरवरी में रही वो $2 बिलियन की रही है, और मार्च के अंदर $2.3 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, जो कि तकरीबन 17% इंक्रीज़ है आपका एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की। आपकी इंपोर्ट के अंदर भी इजाफा हुआ है। आपकी इंपोर्ट जो $3 बिलियन की हो रही थी वो भी तकरीबन $5 बिलियन पर आ चुकी है। सही। तो बेहतरी आ रही है मुल्क के अंदर। चाइना के अंदर आपके साथ चाइना ने बहुत सारे FTA साइन किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ ठीक है। हमारा साइन हुआ है। पहले कोई 774 हमारी वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ठीक है। साइन हुआ था उसमें 764 लिस्ट थी, जो कि इस साल इंक्रीज होकर 334 और उसमें ऐड हो चुकी ऐड हो है। गई है, और इससे लग ये रहा है कि मज़ीद जो है इसमें बेहतरी आएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बूस्ट करेगी। अरसलान, किस तरह देखते हैं, आपको लगता है कि हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, माशी पॉलिसियाँ, उसकी वजह से ऐसा देखने में आया? दूसरा, लॉकडाउन की वजह से इमरान खान साहब हमेशा से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान चूँकि मुतहम्मिल नहीं हो सकता लॉकडाउन का, और हम स्मार्ट लॉकडाउन और इस तरह के जो सिलेक्टिव एरियाज़ हैं उनको हम वो करेंगे, और कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर होती हुई हमें नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे जब हम बरामदात की बात करते हैं, एक्सपोर्ट जो हमारा है वो बेहतर हो रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। रफ़ीक, 2 दिन पहले की बात है,
जब अभी मैं एक मार्केट में एक सर्वे कर रहा था, तो वहाँ पर दुकानदार, ठिए वाला और ये सब जो बैठे होते हैं रेडी पर, ये जो लोग बैठे होते हैं, तो वो कह रहे थे कि जो लास्ट लॉकडाउन था उसमें हमने ज़्यादा जो है ना, वो हमें जो है ना, वो हमने बहुत अच्छा काम किया उस लॉकडाउन के अंदर। सही। जबकि वो बहुत ही, उसमें कर्फ्यू जैसा एक आलम था शहर के अंदर। ठीक है। वो ये कहते हैं कि अब आवाम को भी इस चीज़ का पाबंद करना पड़ेगा, आवाम को भी इस चीज़ का पाबंद करना पड़ेगा कि आपने जो है वो टाइमिंग को सीरियस लेना है। 8 बजे से पहले पहले जो है ना सारे काम करके जो है ना फारिग कर देना है। लेकिन यहाँ के जो कराची का जो एक शहरी है, जो कि कहते हैं सही। जैसे आज़ाद शेर की तरह घूमता है, रात को शुरू होती है उनकी, बहुत सारे लोग। आज शेर आपके दिलों पे छाया हुआ है, दिमाग पे क्या वजह है? वो आज एक वीडियो जो थी वो वायरल हुई है, बहरहाल वो उस पर भी ठीक। बात करेंगे। सही। अच्छा, दुरानी साहब किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पे जब हम चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जब हम मैंगोज़ की बात करते हैं और ख़ास तौर पे प्रोडक्शन साइड पे क्या लग रहा है, आप बेहतरी आई है? और वैसे भी हम जो चीज़ गंदम हम पैदा करते थे उसमें भी इस दफ़ा वैसे बेहतरी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। दालें जो हैं उसमें भी बेहतरी आई है, प्रोडक्शन अच्छी जा रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है या आप जैसे जो सनतकार हैं उनकी वजह से हो रहा है, या हुकूमत ने कोई रिफॉर्म्स दिए हैं, आपको कुछ सपोर्ट मिल रही है? देखिए माशाल्लाह, पाकिस्तान छठा बड़ा मुल्क है जो मैंगो की सबसे बड़ी प्रोडक्शन करता है। सही। आपकी प्रोडक्शन, पाकिस्तान की मैंगो की प्रोडक्शन तकरीबन 1.9 मिलियन टन है, ठीक है। जो छठा बड़ा मुल्क बनता है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिहाज से। आपकी एक्सपोर्ट जो पिछले साल हुई है वो तकरीबन 1 लाख टन से लेके 1,10,000 टन के दरमियान हुई है। ठीक है। इस साल उम्मीद ये की जा रही है कि आपकी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह ताला 1,30,000 टन एक्सपोर्ट एक्सीड करेगी। ठीक। प्रॉब्लम्स जो जहाँ पे एक्सपोर्टर्स को आते हैं वो यही आते हैं कि हमें अभी कंटेनर का जो फ्रेट है वो 9 रुपये का है, सही। और जो बाई एयर फ्रेट है वो है तकरीबन 350-400 रुपये का यूरोप के ठीक। लिए। हम अभी जितना भी काम करते हैं वो बाई एयर के ऊपर जा रहे हैं यूरोप के अंदर। यूरोप एक बहुत बड़ी मार्केट है जो हमसे तकरीबन 15 से 16 हज़ार टन हमसे पाकिस्तान काम लेती है यूरोप मार्केट। ठीक हो गया। अभी हम जितना वहाँ पर जा रहे हैं सारा बाई एयर जा रहे हैं, सही। और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लिफ्ट होके बाहर चले जाते हैं, क्योंकि 5% शेयर सिर्फ पीआईए का है। ठीक। बाकी सारा शेयर तो इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जिसमें एमिरेट्स एयरलाइन या कतर एयरलाइंस हैं जो आपसे फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क का लेके चले आती है। तो उसमें हमारी रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस को आना पड़ेगा, सही। उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमारा जो इदारा है वो रिसर्च का भी इदारा है जो रिसर्च कर रहा है। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक को बाई सी ट्रैवल कराते हैं माशाल्लाह मैंगो को। सही। इस साल भी हम इंशाल्लाह, और आपके मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात ये भी है कि हमारे इदारे को ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया हुआ है। सही। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त तक इंडिया का मैंगो अप्रूव नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हमारा मैंगो, हमारी कंपनी का मैंगो ठीक। प्रोसेस होके जा सकता है। सही। अच्छा, इसमें हुकूमत कितना साथ देती है, आपको कितना सपोर्ट करती है? जब इंटरनेशनली चूँकि हुकूमत के सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है, तो आपको सहूलियात दे रही है हुकूमत, या वहाँ पे भी आप अपनी मदद आप ही कर रहे हैं? नहीं, देखिए हुकूमत का एक इदारा है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। वो अपने लिहाज से जो उनके पास रिसोर्सेज मौजूद है उसमें बहुत कोशिश कर रही है और मेहनत कर रही है कि आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड किया जाए। प्रॉब्लम हमें एक्सपोर्टर को वहाँ आती है कि हमें कंटेनर्स की अवेबिलिटी जो दुनिया भर में मुश्किल हुई है, वो हमारे साथ भी मुश्किल आई हुई है। सही। कि अवेबिलिटी मुश्किल हुई हुई है, तो कंटेनर्स की पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी ये हुई हुई है। दूसरा, आपकी जो इजलास है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आई हुई हैं इस दफ़ा। सही। वो हर चीज़ में आई हुई है, चाहे वो मैंगो हो, चाहे गंदम हो, चाहे कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो, सब के अंदर प्रोडक्शन इशू आया हुआ है, क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कोशिश करेंगे ज़्यादा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ की जाएँ, सही। जिससे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कम से कम हो सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम यही चाहते हैं एक्सपोर्टर हजरात कि भाई आप एग्जीबिशंस को, प्रमोशंस, एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। आपकी चाइना की मार्केट 2006 से अप्रूव्ड है मैंगोज़ के लिए। हम चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैंगो, क्योंकि उनका सीज़न और हमारे सीज़न में डिफरेंस है। ठीक है। दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है चाइना जो मैंगो ग्रो करता है। सही। पाकिस्तान छठा और तीसरा चाइना है, पर चाइना का सीज़न जुलाई एंड में ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो जून एंड में ख़त्म हो जाता है। जुलाई अगस्त पाकिस्तान के पास वहाँ एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा एक मार्जिन टारगेट होता है, है। और आपके पास अब बाई रोड का रास्ता भी अवेलेबल हो गया है। सही। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि चाइना की मार्केट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। ठीक। फिर ईरान की मार्केट है, और ऐसी ऑस्ट्रेलिया भी है। सही। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मुलाकातें भी होती हैं, तो उनसे यही बात होती है कि आप
ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को भी फोकस करें, वो बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। ठीक है। अगर एक कंपनी अप्रूव्ड हुई है तो और लोग भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और लोग भी अप्रूव्ड हों और कंपनीज भी अप्रूव्ड हों, ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके। ठीक। और इस वक्त यही मसला आ रहा है कि आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे एग्जीबिशंस अरेंज करे, अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और असरा किस तरह देखते हैं आप जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं और ख़ास तौर पे हुकूमतों की बात करते हैं, चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, जब तक स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स की तरफ लेके नहीं आएंगे, इनकी जो ड्यूटीज़ हैं उस पर ऊपर टैक्स के ऊपर नज़रसानी नहीं करेंगे, तो बिज़नेस कम्युनिटी आगे कैसे ग्रो करेगी, पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक तो ये है कि सपोर्ट कर रही है, रिफॉर्म्स कर रही है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, और दूसरा ये है कि जितना बिज़नेस फ्रेंडली आपकी पॉलिसीज़ होंगी उतना अच्छा है कि आपकी जो जीडीपी है वो भी ग्रोथ करेगी। देखिए, हाल फिलहाल तो ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि बिज़नेस तबका इस वक्त जो है वो बहुत ही मसाइल का उनके सामने एक समंदर है मसाइल का, और वो अपनी मदद आ भी चल रही है वहाँ पर। टैक्सेस की जहाँ तक बात है, ये बहुत दफ़ा पॉश शोज़ पर बात हो चुकी है कि टैक्सेस, एक तो यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जितना कर सकता है, नैब जितना कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत जगह पे टैक्सेस जो है ना वो आपको पता है पूरा एक टैक्स चोर माफिया बैठा हुआ है इधर। अब आजकल एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है शुगर पर, तो वो भी मतलब बेवरेजेस में बहुत बड़ा रोल है चीनी का, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अब एक इदारे को आप जो है ना इस पर आप नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है स्टेक होल्डर्स की, तो यहाँ पर तो वही ज़फ़ीर पहले भी और अब भी वो जो है फेडरल सोचता है कि वो सिंध कर लेगा, सिंध गवर्नमेंट कर लेगी, सिंध सोचती है फेडरल कर लेगी। सही। तो ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, ठीक है, उसी से बाहर नहीं आ रहा बेचारा जो है वो आम तब। चले इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब ने। आप सीनियर माशी तजियाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, और बरामदात की जब हम बात करते हैं तो उसके भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसमें इजाफे का रुझान देखने में आया है? आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की वजह से है या बिज़नेस कम्युनिटी का अपना इनपुट ज़्यादा है इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम ज़फ़ीर भाई। जी नहीं, एक्चुअली देखिए, हुकूमत की पॉलिसियाँ कोई ऐसी एक्सपोर्ट कंडीसिव किस्म की एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ नहीं है जिससे आप कहें कि जी एक्सपोर्ट उन पॉलिसी की वजह से बढ़ रही है। ठीक है ना। ये चीज़ ये है कि देखिए पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से जिन ममालिक में प्रॉब्लम्स आए हैं, चाइना में थोड़ा आया था, लेकिन अब इंडिया में प्रॉब्लम आया है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम आया है, डिफरेंट कंट्रीज में जो आया है, उसका जो भी जो एक जो इफेक्ट है वो उसके हमने जो अच्छे असरात ये मिले कि पाकिस्तान में वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ गए। अच्छा, अब हमारे यहाँ थोड़ी एक चीज़ बेहतर ज़रूर ये है कि जो लॉकडाउन का जो सिस्टम किया था उसको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा चलने दिया गया, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट भी जो है थोड़ी बढ़ सकी। लेकिन अगर आप कहेंगे डायरेक्टली कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ हैं जिससे एक्सपोर्ट बढ़ी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक वही चीज़ें चली आ रही हैं जो पिछले अदवार की थी, उनमें कोई चेंज आया नहीं है। ऐसा ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से पाकिस्तान को प्लस पॉइंट मिला, चूँकि बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे प्रोडक्शन रुक गई है, तो ज़ाहिर पाकिस्तान को मार्जिन मिला एक्सपोर्ट के डिपार्टमेंट पे। जी जी, यही वजह है। देखिए बेसिकली देखिए अभी आईटी की आप देखिए हमारी एक्सपोर्ट जो पिछले एक साल में वी हैव सरपास है $1.7 बिलियन का हम चले गए ऊपर। ये आईटी एक ऐसा खामोश सेक्शन है जिसके मतलब जिसको कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है हमारी आईटी में। तो हम लोग उसमें चांस और भी हमारे पास है कि हम 2-3 साल में अगर हम मेहनत करें तो हम $5 बिलियन तक उसकी एक्सपोर्ट ले जा सकते हैं। उसका बड़ा अच्छा एक एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। टेक्सटाइल्स के वाले जैसे मैंने आपसे बात की, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की अभी भी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नई गवर्नमेंट आएगी, कोई नई रिफॉर्म्स लाएगी जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट आएगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज होंगी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ये सिर्फ अब वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम अवेल कर रहे हैं। दूसरे ममालिक में जो प्रॉब्लम्स आए हैं कोरोना की वजह से, उसका वो जो भी है वो हमें मिल रहा है। ठीक, लेकिन फारूक अफजल साहब आप किस तरह देखते हैं हुकूमत और स्टेक होल्डर्स मिलकर इस पे काम क्यों नहीं कर रहे? अपॉर्चुनिटीज़ को हम क्यों नहीं ग्रैब कर रहे? दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जब उनको चांस मिलता है और उस चांस को अवेल करते हैं, और हम रिफॉर्म्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम इन चांसेस को अवेल क्यों नहीं कर रहे ताकि एक अच्छा मौका है हम इंटरनेशनल मार्केट में कदम जमा सकें?
देखिए बात ये है जफीर भाई, उसके लिए आपको एक ऑनेस्ट किस्म के लोग चाहिए, सिंसियर लोग चाहिए जो मुल्क के साथ सिंसियर हो। यहाँ पर मसला ये है कि देखिए पॉलिसी जो सारी बनाती है ना, वो सारा कंट्रोल जो करती है ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है आपको। ठीक। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो भी इस वक्त लीडरशिप है, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनमें ना तो वो विजन नजर आया अभी तक कि जी वो पिछली गवर्नमेंट से थोड़ा हटके कोई काम करें, ऐसा कि हम कहें कि यार वाओ, हम कहते हैं ना यार जबरदस्त यार ये क्या पॉलिसीज आई है, ठीक। लेकिन वो इनमें ऐसी कोई चीज नहीं आई अभी तक, और वो अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसमें क्या वजह है फारूक अफजल साहब, क्या वजह है 200 लोगों का? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है और मैं पाकिस्तान बदल के रख दूंगा, इसलिए वो नया पाकिस्तान की बात करते थे। और कहाँ गए वो लोग और उनकी पॉलिसीज़? देखिए बात यह है कि खान साहब को जिस इल्यूजन में रखा गया था ना, उनको आइडिया नहीं था कि जो उनके साथ के लोग हैं वो उनके साथ क्या कर रहे हैं और क्या करामात होगी और आगे जाके क्या होगा। एक्चुअली देखिए खान साहब अभी जब ग्राउंड में उतरे तो उनको रियलिटी का पता चला। आप देखें अभी तक ऐसी टीम नहीं आई है जिससे हम कहें कि वो दूसरों से कुछ इतना बेहतर हो कि जी वो ऐसी रिफॉर्म्स लाए हैं। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की कि हर बंदा जो है ना वो उंगली उठाएगा, यार जबरदस्त यार ये क्या काम किया इन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वजह ये कि टीम है ही नहीं इनके पास, नाअहलियत बहुत ज्यादा। अब वही लोग जो पिछले अदवार में थे वही आपके साथ अभी चले आ रहे हैं, तो वो इलेक्टेबल्स तो हैं लेकिन वो अहल लोग तो नहीं है ना। वो लोग तो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट पीपल, एक्चुअली दे आर नॉट सिंसियर विद द कंट्री। ठीक है, अच्छे लोगों को आप लेके आए आगे ताकि आपकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आगे बढ़ सकें। फारूक साहब आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अरसलान खान हैं, तजियाकार हैं, और उनके साथ बाबर खान दुरानी मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं और CEO हैं दुरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। गुफ्तगू आपने सुनी फारूक साहब की, वो ये कह रहे हैं कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है, जिसकी वजह से ये इस तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं। आप भी यही समझते हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि हमें ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, वो होता है ना कि जहाँ पे मार्केट्स क्लोज हो रही हैं वहाँ एक बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बंद हो रही है और दूसरे के लिए दरवाज़ा खुल रहा होता है। तो पाकिस्तान इस चीज़ का पाकिस्तान को फ़ायदा मिल रहा है। अदरवाइज़ हमारी कोई पॉलिसीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि जिसकी वजह से हम खुश हो रहे हों कि हमारी बरहमदाद जो है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है। देखिए मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि पॉलिसीज़ हमारी इस नौयत की नहीं है। सही। पॉलिसीज़ बेहतर होती हैं टीम से और टीम वर्क से बेहतर होती हैं। ठीक है। और बेहतरी आ रही है। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको भी एक हाजिर एक बात बताता हूँ। 10 साल से हमारा कीनू बैन किया हुआ था ईरान ने। सही। 10 साल बाद जाके हमारा कीनू ओपन किया, तो इसी गवर्नमेंट की कामयाबी के, और 10 साल बाद कीनू की एक्सपोर्ट को उन्होंने ओपन कर दिया है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं, जैसे इंसाफ कार्ड है, अभी हेल्थ कार्ड उन्होंने KP गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ फोकस करें, इंडस्ट्रीज़ को, लोगों को बेहतरी लाएं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सही। अभी तक इंडस्ट्रीज़ को कोई फोकस नहीं किया हुआ। सही। आपको इंडस्ट्रीज़ को फोकस करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। ठीक है। जिस काम में वो कर रहे हैं इस वक्त वो भी साथ साथ चलता रहे, नैब की अकाउंटेबिलिटी वो साथ चलती रहे। ठीक है। मगर जब तक आप इंडस्ट्रीज़ को नहीं सपोर्ट करेंगे, जब तक तरक्की नहीं आएगी। आपको कायबोर पे आपको और काम करना पड़ेगा। आपका कायबोर दोबारा 8% पे पहुँच गया। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस इसको आप 5 से 5.5%। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दुरानी साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आएंगे, तो तब तक तरक्की मुमकिन नहीं है। और चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा कर रहे होते हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी कर रही होती है। और ख़ास तौर पे कराची की बिज़नेस की जब हम बात करते हैं और कराची की बात करते हैं, तो कराची सूबे को 90% और वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो आपको स्टेक होल्डर्स की बातें, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको सुनना पड़ेगा और उस पर अमल भी करना होगा, वरना तरक्की बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। फारूक अफजल साहब आप लाइन पर रहिएगा हमारे साथ। यहाँ हुआ एक वक्त कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे।